फंडे आज मैं फिर से पहुंचा हूं GR सीनियर सेकेंडरी स्कूल विच इज लोकेटेड इन गुजरानी भिवानी। सो आज यहाँ पर बच्चे बहुत ही अच्छे रंग में नजर आ रहे हैं। यू नो वेरी वेल दिस इज 25 दिसंबर टुडे। सो आज क्रिसमस डे है, बच्चे सेंटा क्लॉज की ड्रेस में दिख रहे हैं। तो चलिए बच्चों के साथ मस्ती करते हैं, फन करने वाले हैं और बच्चे बहुत ही एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। तो बच्चों की एक्साइटनेस को अभी देख लेते हैं कितने एक्साइट हैं। तो चलिए बच्चों से बात करते हैं, फन करने वाले हैं। तो सबसे पहले कौन बच्चा आ रहा है यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए? हनी। हनी, ये किसकी ड्रेस पहनी हुई है आपने? रेंट पे लिया। मैं रेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप क्या बने हुए हो? क्रिसमस। अच्छा, क्रिसमस बने हुए हो, सेंटा क्लॉज। यस सर। ओके, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो आज ये रेड ड्रेस क्यों डाली है आपने? आज सर क्रिसमस डे है। क्रिसमस डे है, वेरी गुड वेरी गुड। तो आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे इस क्रिसमस डे पे? बोलो हैप्पी क्रिसमस। थैंक यू। क्या नाम है बच्चे? संध्या। ओके, सो आज क्या संदेश देना चाहोगे हमारे दर्शकों को? मैरी क्रिसमस। ओके, क्या नेम आपका? बबीता। कविता। तो आज आप प्योर बबीता। ओके, तो आज आप प्योर सेंटा क्लॉज की ड्रेस में? यस सर। ओके वेरी गुड। तो आज कुछ परफॉर्म करना चाहेंगे आप यहाँ पे? नो सर। नो। ओके, थैंक यू। व्हाट्स योर नेम बेटा? पलक। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th। आपको पता होगा कि 2019 बिल्कुल खत्म होने वाला है, नया साल आने वाला है 2020, और आगे तो 2020 का जमाना है। चाहे आप बिस्किट ले ले तो भी 2020, और मैच देखें तो भी 2020। तो आप इस 2020 में क्या खास करने वाले हैं, क्या आप अडॉप्ट करने वाले हैं? अडॉप्ट तो कुछ स्पेशल नहीं, बस अपने मतलब रॉन्ग हैबिट्स को छोड़ के अपनी स्टडी पे फोकस करके और अपने एम के साइड। वेरी गुड, एग्जैक्टली। तो वो रॉन्ग हैबिट्स क्या है, मैं वही पूछना चाहूंगा। रॉन्ग हैबिट्स एक तो मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा एक्सेसिव करते हैं, वो छोड़ना चाहते हैं, और अपना ईगो अपना एटीट्यूड साइड में रख के सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करना है। ओके, इसका मतलब आप एटीट्यूड को छोड़ना चाह रहे हैं, मतलब आपके अंदर एटीट्यूड है। बेटा वो कैसे, आप कैसे क्या मानते हो कि आपके अंदर एटीट्यूड है? सर मानते नहीं है, बट कॉमनली हर इंसान के अंदर एटीट्यूड तो होता है। ये अलग बात है किसी के अंदर पॉजिटिव किसी के अंदर नेगेटिव। आपके अंदर कौन से वाला है, पॉजिटिव नेगेटिव? मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों है। दोनों ही है। बेटा नेगेटिव कौन सा है? आप नेगेटिव, अपनी नेगेटिविटी क्या मानते हो, कौन सा नेगेटिव एटीट्यूड मानते हो? इतना कभी जज नहीं करा सर अपने आपको। ओके, पॉजिटिव कौन सा मानते हो कि पॉजिटिव है? वो भी जज नहीं करा। अच्छा, आपने कोई जज नहीं किया ना, नेगेटिव ना पॉजिटिव, बट आपको ये पता है कि दोनों हैं। ओके, वेरी गुड। तो एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। चलो क्वेश्चन नहीं पूछते, मैं आपसे एक टंग ट्विस्टर चाहूंगा कि आप एक टंग ट्विस्टर को 5 टाइम्स बोलें। आर यू रेडी? ओके। हाँ, रेडी हो या ना हो, बट आपको ट्राई करना है। इसमें ट्राई करने में कुछ नहीं जाता जिंदगी में। यदि आपको कहीं भी ट्राई करने के लिए कोई मौका मिलता है तो आपको ट्राई करना चाहिए। तो आपके लिए टंग ट्विस्टर ये है कि तोता तोतला, और यू हैव टू स्पीक 5 टाइम्स। तोता तोतला तोता तोतला तोता तोतला तोता तोतला तोता तोतला 5 टाइम्स। एंड कितना बोलना है, थोड़ा सा फास्ट बोलना है, ऐसे नहीं तोता तोतला, एवरीबॉडी कैन स्पीक, ठीक है? ये टंग ट्विस्टर होते हैं ना बच्चे, टंग ट्विस्टर के अंदर एक अलग सी चीज होती है जो हर किसी के अंदर नहीं होती है। यू हैव टू ट्राई। तोता तोतला तोता तोतला तोता तोतला तोता तोतला। यू स्टॉप। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। इस चेष्टा ये किसने रखा आपका नाम? सर मेरी मम्मा ने। अच्छा, क्या सोच के रखा कि चेष्टा, क्या मीनिंग है इस चेष्टा का? सर धीरज। तो आप धैर्य रखते हैं? यस सर। किस चीज में, पढ़ने में? यस सर। ओके, तो मतलब पढ़ने में आप धैर्य रखते हैं कि मैं 3 घंटे पढ़ूंगी, 4 घंटे, ऐसा कुछ है? यस सर। ओके, कितना पढ़ते हो? सर जाने के बाद 4 to 7। अच्छा, और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th। अच्छा, कितने साल से पढ़ रहे हो? सर 4th। सर 1 इसी साल से। अच्छा, इसी साल से पढ़ रहे हो 7th में? वेरी गुड। अच्छा, इसी साल से पढ़ रहे हो ना, इसी क्लास में? वेरी गुड।
अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि हमारा न्यू ईयर आ रहा है, तो न्यू ईयर पे आपने क्या प्लानिंग की है? कौन सी चीज आप अडॉप्ट करने जा रहे हो? नई चीज क्या करने जा रहे हो? सर 1 आवर एक्स्ट्रा स्टडी का। अच्छा, तो और छोड़ने का क्या प्लान है आपका कि इस ईयर में आपने कोई गलती की है और कोई चीज आप छोड़ना चाहते हो? क्या छोड़ना चाहते हो? सर अभी तो कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं, सारी चीजें अच्छी हैं आपके अंदर। यस सर। ओके, तो आज क्या परफॉर्म करना चाहोगे? डांस। ओके, लेट्स प्ले द ट्रैक। कौन से सॉन्ग पे डांस करना चाहोगे? मुंडा बेईमान कर दे। तेरे लक दे हुलारे ने पट्टिया, तेरी अख दे इशारे ने पट्टिया, लक दे हुलारे ने पट्टिया, तेरी अख। यस बेटा, क्या नाम है आपका? माय नेम इज नैंसी। अच्छा, थोड़ा सा तेज बोलने की कोशिश करें। आपको सर्दी लग रही है? यस सर। अच्छा, क्या परफॉर्म करना चाहेंगे? पोएम। अच्छा, पोएम। आपकी आवाज काफी है। यस सर। एक बार एंथुसियाज्म के साथ बोलो। देखो सर्दी यस सर। जैसे बोलो, करो स्टार्ट। जैसे बोलो, ऐसे मत कर। स्टार्ट कर। किसी को शहद दिया उसने, किसी को मात दे दी है। विधाता ने सभी को कुछ ना कुछ तो बात दे दी है। आपके काव्य सुनने की ललक जिसने जगह डाली, उसी ने काव्य रचने की मुझे सौगात दे दी है। उसी ने काव्य रचने की मुझे सौगात दे दी है। लोकहित में उठी बाणी सदा अपनाई जाएगी। मनुजता ही मजहब है, बातें समझाई जाएगी। समय की रेत पर खींची लकीरें मिट भले जाएं, मगर हर एक युग में कविता गाई जाएगी। मगर हर एक युग में कविता गाई जाएगी। कि जब तक सूर्य गूंजेगा स्वयं दिन मान बदलेगा। उतारो भारती की आरती सम्मान मिलेगा। उतारो भारती की आरती सम्मान मिलेगा। विवादों में उलझ कर कीर्तिमा की मत करो धूमिल। शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। जो आंखें देश हित जागी वो हरगिज सो नहीं सकती। जिस्म के खाक होने पर भी शोहरत खो नहीं सकती। जो आंखें देश हित जागी वो हरगिज सो नहीं सकती। जिस्म के खाक होने पर भी शोहरत खो नहीं सकती। भले दौलत की ताकत से खरीदे ये दुनिया को, शहादत की कोई भी कीमत हो नहीं सकती। शहादत की कोई भी कीमत हो नहीं सकती। अगर माटी के पुतले भी देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की स्मृति का अरमान जिंदा है। न भाषण से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है। न भाषण से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है। शहीदों की बदौलत ही मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। शहीदों की बदौलत ही मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। वर्तमान जैसे तैसे कट्टा सभी का, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मरकर एक रोज जाना सभी को पड़ेगा। मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। मरने के बाद में निशानी होनी चाहिए। अश्रुओं की धार के समक्ष घुटने न टेके। हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त ना बढ़े तो वैरियों का वक्ष चीर डाले। वक्त ना बढ़े तो वैरियों का वक्ष चीर डाले। लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां छोटी सी बच्ची के लिए।
बेटा आप सर्दी लग रही है? लग रही है बेबी? आपने बिल्कुल जोश के साथ कविता नहीं बोली, फिर और आपकी गर्मी, आपको गर्मी मिलती। अब कितनी कितनी सर्दी लग रही है? उससे कम लग रही है। ओके, ये कविता कहाँ से आपने तैयार की? मोबाइल से। अच्छा, मोबाइल से तैयार की है। और ये कविता ही आप पोइट्री कब से कर रहे हो? सर जब मैं 4th क्लास में थी, इसी साल फरवरी से। ओके, और अब कौन सी क्लास में हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th। ओके, आई थिंक आप तो कुछ परफॉर्मेंस लेके आए हो, क्योंकि आप जनरली कल्चरल ड्रेस में हैं, तो क्या परफॉर्म करने जा रहे हो? डांस। ओके, डांस करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। मेरा क्वेश्चन जनरली आपसे ये है कि आप ये बताएं कि 2019 बिल्कुल जाने ही वाला है, तो सबसे अच्छी फ्रेंड कौन रही है आपकी? कोई नहीं सर। कोई फ्रेंड ही नहीं है। वेरी गुड। तो सबसे अच्छी दुश्मन कौन रही है आपकी? ना आपकी कोई फ्रेंड है ना कोई दुश्मन है, किसी से पीछा नहीं छुड़ाना चाहते आप। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये तो मैंने मान लिया कि आपकी कोई फ्रेंड नहीं रही, बट मैं ये एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा, सबसे ज्यादा किस टीचर से आप परेशान रही? सर किसी से नहीं। हाँ, ये मैं मान नहीं सकता, बट मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आप टीचर से डर रहे हो। कभी ये शो तो आधे घंटे का है, उसके बाद फिर जो मार पड़ने वाली है। अच्छा आशु मैम आपके सामने खड़ी, इसलिए आप नाम नहीं ले रहे हो। समझ गया मैं। आई नो योर फीलिंग। चलो, आज क्या परफॉर्म कर रहे हो? डांस। सो लेट्स प्ले द ट्रैक फॉर कल्चरल डांस। एक बात नोटिस करने वाली है, आज का जो मॉडर्न इरा है उसके अंदर हर कोई वेस्टर्न कल्चर को अपना रहा है। हर कोई जीन्स टी शर्ट और इस तरह की चीजें, और एक से एक डांस आ रहे हैं, पॉप, हिप हॉप। आई डोंट नो द नेम ऑफ द डांसेस, बट उसके अंदर भी इन्होंने कल्चरल डांस और अपनी जो संस्कृति को यहाँ पे जो संजोया है और संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया है, वो वाकई तारीफों के काबिल है। सो आई विल से बिग थैंक यू। वेरी गुड। सो कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8वीं में। 8वीं में। बच्चे कह रहे थे कि ये बहुत ही अच्छा डांस करता है, क्या आज आप डांस करना चाहोगे? नो सर। तो क्या करना चाहोगे? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं करना चाहोगे? कुछ तो करना पड़ेगा, इस शो में आए हो तो कुछ ना कुछ तो बनता है ना। क्या करूं सर, आप बता दो। यहाँ गुल्लाबाती करके दिखा दो। हमारी बात नहीं ज्यादा है। नहीं न्यारा जी। अच्छा, सर्कस में नहीं हो, आप स्कूल में हो। अच्छा, तो स्कूल में क्या पढ़ते हो? यस सर। अच्छा, कितना पढ़ते हो? तो सर 6 घंटे। 6 घंटे पढ़ लेते हो? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं। अच्छा, क्वेश्चन एक ही बार बताऊंगा आपको, बस सिर्फ है ना 5 सेकंड्स में आंसर देना है। दे दोगे पक्का? क्वेश्चन तो बोलो जी आप। अच्छा, क्वेश्चन बोल देता हूँ। मेरा क्वेश्चन जनरली ये है, आपके पापा के पापा का इकलौते बेटे का इकलौता बेटा आपका क्या लगा? पापा के बेटे का इकलौता बेटा क्या लगा? हाँ जी। भाई ये लग गया जी। अरे वाह, दिमाग तो चलता है बट लेकिन थोड़ा चलता है। आपके पापा के पापा, उसका इकलौता बेटा, फिर उसका इकलौता बेटा, तो कौन हुआ? आपके पापा के इकलौते बेटे कौन हुए? मारा है जी। वेरी गुड। तो अभी तक तो कह रहे थे भाई। चलो बहुत अच्छे, थैंक यू। वर्षा। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सर 8th क्लास में पढ़ते हो। वेरी गुड। सो नया साल आ रहा है, नए साल पे आप अपने भाई बहन या अपने फ्रेंड्स को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? कोई संदेश नहीं है?
कुछ तो बोलो कि क्या चीजें छोड़ दो, क्या चीजें एक्सेप्ट कर लो, अडॉप्ट कर लो, कुछ तो होगा, कुछ नहीं है? अच्छा अपने आप के लिए तो होगा। हाँ, आप क्या नई चीजें अडॉप्ट कर रहे हो? मेरा डांस अच्छा हो जाएगा। अच्छा, डांस अच्छा करने वाले हो। कुछ आपने सोचा है कि ये जो बीट है ये इस तरह की और मुझे इम्प्रूव करनी है, और कोई अलग डांस भी आपने सीखने की कोशिश की है? यस सर। अभी मतलब बेसिकली डांस, आप एक डांसर हो, आप डांस करना चाहते हो, इंटरेस्टेड फील्ड है आपका, तो आपको पता होगा कि बहुत सारी बीट होती है इसके अंदर। तो अभी आप कौन सा डांस करते हैं? हिप हॉप करते हैं या फिर कल्चरल करते हैं? कौन सा करते हैं? सर सारा कर लेते हैं। अच्छा, सारा कर लेते हो। तो आज कौन सा करने चाहोगे? सर पंजाबी। ओके, आज पंजाबी वेडिंग डांस, पंजाबी डांस। ओके, वेरी गुड। सो कौन से सॉन्ग पे डांस करना चाहोगे? Combination. So let's play the track for the Varsha. पहले भी वर्षा ने कई बार इस तरह के परफॉर्मेंस दे करके हमारे दर्शकों को और हमारे जितने भी स्पेक्टेटर्स हैं उनको चौंकाया है। तो मैं चाहूँगा आप सभी इस डांस को अपने घर वालों को सबको दिखाएं, क्योंकि इस बच्ची का सपना है कि वो एक बड़े लेवल पर, एक अच्छे लेवल पर एक डांसर बने। तो मैं चाहूँगा कि इस डांस को आप अपने दर्शकों को और सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस लड़की का जो सपना है वो पूरा हो जाए। और जाते हो, अभी तक आपने कोई स्टेप क्लियर किया है किसी शो में? अभी तक किस तरह के कंपटीशन आपने लड़े हैं? जैसे होता है इंटर डिस्ट्रिक्ट होता है, इंटर स्टेट होता है, ऐसे कुछ हुआ अभी तक? कहीं गए हो? एक बार मेरा हुआ था, मैं उसमें टॉप 10 में आई थी। ओके, उसके बाद कहीं कंपटीशन में नहीं गए हो? ओके, चलो मैं दुआ करता हूँ कि आप जल्द ही किसी न किसी शो में और किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे मिलो। थैंक यू।